Okay, so let's begin with the class. Okay, आज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है। वक्त के साथ साथ दिन कम रह रहे हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Is it better, Aisha? Yes sir. Is that better now? Yes, it's better now. Okay. So आज बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी इस टर्म का मतलब आप में से कोई जानता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी? किसी को मतलब पता है? पीरियोडिसिटी कहते हैं रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स after repetition of characteristics after certain interval। ये है पीरियोडिसिटी। मखसूस इंटरवल के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का रिपीट होना। पीरियोडिसिटी हमें ऑब्जर्व करनी है विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की रिपीटेशन कैसे होती है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के साथ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कनेक्टेड है। इट इज मेड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया उसका नाम था रजी, और पीरियोडिक टेबल को रजीज क्लासिफिकेशन कहते थे। इस वक्त मुस्लिम एरा बहुत स्ट्रांग था, मुसलमान बहुत तेजी से काम करते थे और हर चीज में आगे थे। अनफॉर्चुनेटली अब सबसे पीछे है। दूसरा नाम आया डोबरीनर। सर, डू वी नीड टू नो द नेम? नो, यू डोंट नीड टू नो द नेम, बट थोड़ा सा आइडिया इसलिए दूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन आता है बार बार। डोबरीनर्स ट्रायड्स, इसके पीरियोडिक टेबल को ट्रायड कहा जाता था। फिर लोडर मेयर क्लासिफिकेशन, कि लोडर मेयर ने किस तरह से क्लासिफाई किया एलिमेंट को, किस बेसिस के ऊपर अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। देन वी हैव न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर एक और साइंटिस्ट आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और अब हम जो यूज करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये देखो, आज जो पीरियोडिक टेबल हमें हासिल हुआ है उसके पीछे कई सारे आइडियाज हैं, जिसमें से कुछ कामयाब हुए हैं और कुछ नाकाम हुए। अच्छा, कामयाब जो हुए हैं वो पूरी तरह कामयाब नहीं थे, तभी
ग्रेजुअली पीरियोडिक टेबल को मजीद इवॉल्व करते रहे, आगे बढ़ता रहा सिलसिला, और अभी तक इस पॉइंट पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल अब तक का सबसे कम एरर्स रखने वाला पीरियोडिक टेबल, अब तक का सबसे कम एरर्स रखने वाला। होंगे इसमें भी एरर्स जो पॉइंट आउट कर लिए गए हैं, और उसकी जगह अब और इम्प्रूव्ड स्टेट, एक नया पीरियोडिक टेबल आप अगले 10 सालों 15 सालों में सुनेंगे, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी तक कैम्ब्रिज के सिलेबस में इंडोर्स नहीं हुआ, राइट। तो हम 1 2 3 4 5 6 पीरियोडिक टेबल की बेसिस के ऊपर बात करें। ठीक है भाई हमजा, क्योंकि तुम बिल्कुल नए हो इस टॉपिक के लिए, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करवाना है, बाकी सबने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। किसी भी पीरियोडिक टेबल में कुछ टर्मिनोलॉजी याद करनी है। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? अ प्रॉपर्टी over which a periodic table is setted. Is settled. वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर पीरियोडिक टेबल सेट किया जाए उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मुझे एक मिनट देना जरा। सॉरी तो दरवाजा लॉक करने गया था। ओके, अ प्रॉपर्टी over which periodic table is settled, that is called periodic function. अब अगर मैं वापस चलूं तो रजी का पीरियोडिक फंक्शन क्या था? रजी का पीरियोडिक फंक्शन बहुत सिंपल था। उसने नेचर ऑफ एलिमेंट पे अपना पीरियोडिक टेबल सेट किया था। किस पे? नेचर ऑफ एलिमेंट। यानी उसने दो ग्रुप्स बनाए, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो दो ग्रुपिंग की, मेटल और नॉन मेटल की। जो मेटल था वो इस तरफ आया, जो नॉन मेटल था वो उस तरफ चला गया। डोब्रीनर ने क्या किया? डोब्रीनर ने एलिमेंट्स with same chemical properties को एक जगह किया। केमिकल प्रॉपर्टीज को इसने पीरियोडिक फंक्शन माना। अच्छा, उस वक्त तक ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ट्रायड में उसने क्या किया? इसने किया लिथियम, ये डिस्कवर्ड था, पोटेशियम ये डिस्कवर्ड था। इन दोनों के मैसेस का, एलिमेंट्स विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लिथियम ग्रुप 1, आजकल के नॉलेज के हिसाब से पोटेशियम ग्रुप 1, पानी के साथ सेम बिहेवियर। इन दोनों के मैसेस का एवरेज लिया, 7 + 39 over 2 is equal 46 over 2, that is equal to 23। तो 23 मैस वाला सोडियम इसने बीच में रख दिया। लेकिन ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीविंग एलिमेंट्स होते थे जिनकी प्रॉपर्टी तो सेम होती थी, लेकिन उनका मास एवरेज
बराबर नहीं होता था। तो उसने इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या था, एवरेज ऑफ एटॉमिक masses with same प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट जनरेशन शुरू होता है। लूथर मेयर ने इनका पीरियोडिक यानी आइडिया क्या था, इनका आइडिया था क्लास पीरियोडिक फंक्शन क्या था, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अपॉन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। इसने एलिमेंट्स को रेडियस की बेसिस के ऊपर सेट किया कि जिसका रेडियस जितना बड़ा वो लेफ्ट हैंड साइड पे, एक इधर देखो, एक मैसेज आया, ओके। लूथर मेयर ने कहा कि जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है that will be placed on left hand side, और जिसका रेडियस जितना छोटा है that will be placed on right hand side। ये न्यूमेरिक वैल्यूज आपको डेटा बुकलेट में भी दी हुई है, यू कैन जज दैट। उसका आइडिया ये था लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता, और ये बात सही भी है। तो सर इसका पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुआ, हम अभी तक लूथर मेयर का क्यों नहीं पढ़ते, वजह क्या है? वजह ये कि उस वक्त तक बहुत सारे एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, जैसे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो लिथियम को अगर मैं यूं बना रहा हूँ और फ्लोरीन को अगर मैं यूं बना रहा हूँ, तो इसके बराबर में कौन आता है, नोबल गैस आता है ना फ्लोरीन, उसका साइज लिथियम से भी बड़ा है। और इसकी वजह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 लोन पेयर रिपेलिंग ईच अदर, ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसने नोबल गैस के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। न्यूलैंड, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल की झलक भी तुम्हें मॉडर्न में, यानी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखेगी तुम्हें। कैसे? न्यूलैंड ने क्या आइडिया दिया कि एवरी 8th element repeats the property of first one, जिसकी वजह से इसके कानून को क्या नाम दिया गया, ऑक्टेव्स का। यानी आइडिया ये भी लाया पीरियोडिसिटी का। अब अगर तुम देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो तुम देख रहे हो लिथियम की प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 5 6, और एक मिनट सॉरी लिथियम से काउंट करना था, 1 1 2 3 4 5 6 7, 8th element is repeating property of the first one। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 कहाँ गया बीच में, मैग्नीशियम 2 3, एक मिनट जी मिस फौजिया, जी मिस, अच्छा मिस, तो
मिस देखिए मेरे पास 16 बच्चे हैं तकरीबन, और 16 के लिए मैं यानी 2 बच्चों की वजह से टाइम चेंज नहीं कर पाऊंगा। बस बहुत बहुत टाइम इस तरह से स्पॉइल हो रहा है। एक की क्लास होती है, दूसरे की नहीं होती, दूसरे की होती है। आप सर उनसे बात कर लीजिए डॉक्टर साहब से कि वो टाइम आज का थोड़ा सा अवॉइड कर लें। बस एक्स्ट्रा नहीं है, दरअसल ये है तो रेगुलर की कॉम्पनसेटरी ना, ये सिर्फ इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि लास्ट वीक में लाइट ना होने की वजह, वरना मैं ना भी दूँ तो कोई मुझे कोई वो नहीं है। मिस हो नहीं सकता। देखिए मेरी 5 to 6 क्लास है, 6 to 7 क्लास है, 7 to 8 क्लास है, 10:30 तक इसी तरह क्लासेस है, मैं इसी जगह बैठा रहूँगा। इसमें मामला फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर 1 घंटा तो मतलब मजीद देना ही पड़ेगा ना। अभी तो कलेक्टिवली ले रहा हूँ ताकि सबके सबके इश्यूज सॉल्व हो जाएं। मैं फिर वो आगे बढ़ूंगा तो अगली क्लास में वो सेट नहीं हो पाएंगे। मतलब 20 मिनट पहले मैं टाइम क्या चेंज करूँ, सारे बच्चों ने प्लानिंग कर लिया। जी अच्छा, मिस ये बस डॉक्टर साहब से कह दीजिए, वो इतने क्राउडेड तो है नहीं, उन बच्चों से कह दें मैं केमिस्ट्री ज्वाइन कर लेना। मिस कॉम्पनसेट बहुत मुश्किल में आगे बढ़ जाऊंगा ना तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास अभी अक्टूबर नवंबर भी चल रहा है, जून भी चल रहा है, दिमाग मेरा खिचड़ी बना हुआ है। हाँ सर से बात नहीं करें, बच्चों से कहते हैं ज्वाइन ही ना करें, ताकि फिर वो इस तरफ आ जाएंगे, वो वहाँ तो दे देंगे ना सर मेरे पास। अब ये देखिए ना, अक्टूबर नवंबर के भी 3 बैचेस चल रहे हैं, 9 बैचेस वो हैं, जून के तकरीबन 12 बैचेस चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ेगा, सब मुख्तलिफ स्टेट्स में। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मिस, ओके। दिमाग पक गया है, तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी खिचड़ी बनती जा रही है। अक्टूबर नवंबर वालों को भी टाइम देना है, जून वालों को सर भी। 7 सितंबर के बाद आपका खुल जाएगा कुछ। हाँ कुछ कम होगा, लेकिन इतना कम थोड़ी होगा, पेपर 1 तो बाकी रहेगा ना। पहले 7 सितंबर तो आने दें। चलो, तो न्यूलैंड ने क्या कहा, ऑक्टेव्स की बात की। न्यूलैंड ने किस चीज की बात की, ऑक्टेव्स की, रिपीटिशन की बात की। ओके, अब इसके बाद आया मेंडलीव। मेंडलीव तक पीरियोडिक टेबल और ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था, यानी मुख्तलिफ आइडियाज ज्वाइन होते रहे। पुराने नए बाद में आने वाले साइंटिस्ट पुराने साइंटिस्ट के आइडिया को जहन में ज़रूर रखते थे ताकि पीरियोडिक टेबल का एवोल्यूशन सही तरह से हो सके। मेंडलीव ने क्या पीरियोडिक फंक्शन दिया, ये तो न्यूलैंड की बात हो गई। न्यूलैंड ने रिपीटिशन की पहली मर्तबा बात की थी, ये न्यूलैंड का आइडिया हो गया, 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। मेंडलीव ने सबसे मुख्तलिफ बात की, लेकिन सबको जहन में रखते हुए। इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या था, एटॉमिक मास। इसने एटॉमिक मास की बेसिस पे सेट किया। हाँ, मेंडलीव वो आदमी है जिसने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इसके पीरियड्स जो थे वर्टिकल थे और ग्रुप्स जो थे हॉरिजॉन्टल थे। ये क्या हो गए ग्रुप्स, ये क्या हो गए पीरियड्स। अच्छा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ये कमाल हासिल है कि मेंडलीव ने, फर्ज करो इधर सोडियम है, इधर पोटेशियम है, इधर रुबीडियम है, और इधर एलिमेंट का अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, और इधर फ्रांसियम है। तो इसने इन तीन की बेसिस के ऊपर
इस अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर दिया। यानी मैं यहां लिख सकता हूं मेंडलीव predicted the properties of undiscovered elements। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल था इसके पीरियोडिक टेबल का। तो सर इतना कमाल वाला था तो उसको रिजेक्ट क्यों किया गया? कुछ जगहों पर ऐसा था कि फर्ज कीजिए कोई एलिमेंट है, अभी का पीरियोडिक टेबल निकालो। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास 39.8, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास 39.01। इसके पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम से पहले कौन आया? आर्गन। सॉरी, आर्गन से पहले कौन आया? पोटेशियम, जिसकी वजह से सारी प्लेसमेंट गलत होती चली गई। तो कुछ जगह मासेस के एरर आए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। आइडिया हमें ग्रुप्स और पीरियड्स का मिला, पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास मिला, लेकिन गलतियां इसमें भी नजर आई। और इसके बाद मोसले का पीरियोडिक टेबल आया, मोसलेस पीरियोडिक टेबल, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल ने काफ़ी लोगों का माइंडसेट चेंज किया। मोसले ने पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर को लिया। एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जिस पे पीरियोडिक टेबल सेट किया जाए। इस एटॉमिक नंबर पे इसने इसको सेट करना शुरू किया और दो तीन चीज़ों को जहन में रखा। इसने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन, शेल्स will be periods and number of valence electrons will be group number। इसी तरह से इसने पीरियोडिक टेबल को सेट करना शुरू किया। हाइड्रोजन को पहले तो इसने यहाँ लगाया था, लेकिन बाद में इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बीच में कर दिया। इसने कहा कि हाइड्रोजन की कोई ग्रुप नंबर नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। पहले पीरियड में एक शेल वाले कितने एलिमेंट्स उसको मिले? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। और दूसरे पीरियड वाले, और अब एलिमेंट्स अरेंज होते चले गए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह सारे एलिमेंट सेट होते चले गए। दिस पीरियोडिक टेबल वाज सक्सेसफुल मोस्ट, जो कि आज तक सही कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसकी और भी इम्प्रूव्ड स्टेट IUPAC तैयार कर चुकी है, जिसका नाम मैंने तुम्हें बताया लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो अभी तक स्टूडेंट लेवल के ऊपर पब्लिश नहीं किया गया। तो हमें इस पीरियोडिसिटी चैप्टर के अंदर रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स देखना। ऑफिशियली हमारे सिलेबस में पीरियड 3 की स्टडी है, यानी मुझे सोडियम से आर्गन तक को केयरफुली स्टडी करना। किसी भी पीरियड को अगर स्टडी करो, यानी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम किसको जान लो? एटॉमिक रेडियस
अगर तुम इसको समझ सकते हो तो तुम पूरा पीरियोडिक टेबल समझ सकते हो। ओके, चलो मैं आगे बात शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले एटॉमिक रेडियस। मेरे पास इस वक्त 6 बच्चे मौजूद हैं। ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? हमजा तुम बताओ। शाबाश हमजा। क्या? तुम बताओगे? अरे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बताओ। of the size of its atoms. कुछ और बताओ, कुछ और सोचो। So the distance of electrons from the proton, neutron, the central nucleus. हम्म, नहीं, थोड़ा सा और इसको इवॉल्व करो डेफिनेशन को, मैं बताता हूँ। ये तो गूगल बता रहा है। ये गूगल बता रहा है, गूगल का चीटर है ना ये सारे में। एटॉमिक रेडियस कहते किसे हैं? अबे क्यों बैठे बैठे बता। रेडियस कहते हैं हाफ अपने सिग्नेचर बोले। अच्छा पापा को जब दो ना मुझे बता देना, एक चीज दो चीजें बोलनी। half distance between nuclei of two consecutive और ये देख सुन, अबे भाई मैं पढ़ लूं। बस एक छोटा सा बहुत छोटा। ठीक है, हाफ डिस्टेंस। मेटल्स में तो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होते, ऑर्बिट ओवरलैप नहीं करते। फर्स्ट करो ये सोडियम है और ये सोडियम है। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस का हाफ, ये एटॉमिक रेडियस का है। तो सर आप ऐसे ही कर लेते, न्यूक्लियस से वैलेंस मोस्ट ऑर्बिट तक चले जाते, बात तो अभी वही है। लेकिन दो एटम्स को लेने में हमें बेहतर एवरेज वैल्यू मिलती है, इसलिए हम हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कंसेक्यूटिव एटम्स को अपना क्राइटेरिया मानते हैं। ठीक है, तो ये है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अगर मैं सोडियम से बात शुरू करूं और क्लोरीन तक की बात करूं तो मुझे नजर आता, ज्यादा बेंड कर दिया मैंने, तो मुझे नजर आता है कि एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? इसका रीजन ढूंढते हैं। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है? all of them have, all the period 3 members have three electronic shells. उनके पास 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन्स, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, दोनों चीज। कैसे सर? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना। देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या था, एटॉमिक नंबर ये, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16,
क्लोरीन का 17, ऐसा ही है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अच्छा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ती चली जाएगी, जिससे वैलेंस मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते चले जाएंगे। फर्ज करो सोडियम को बनाते हैं, ये सोडियम का शेल, मैग्नीशियम को बनाते हैं, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तुम देखो यहाँ पे ग्रेजुअली साइज को मैंने डिक्रीज होता हुआ दिखाया। क्यों? 3 शेल्स में इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स हैं। तो अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगी? न्यूक्लियर अट्रैक्शन मैग्नीशियम की ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास 12 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन सोडियम की कम होगी क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है। तो जिसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसका एटॉमिक साइज ज्यादा छोटा होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कह सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट atomic size is decreasing due to increase in protons without increase in shells। लेफ्ट टू राइट जाते हुए शेल्स नहीं बढ़ रहे, सिर्फ क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज इन अट्रैक्शन भी हो रहा है। which is causing the size to get decrease, right? तो अगर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझ में आता है, सारी बातें इस एटॉमिक रेडियस के ऊपर ही हैं, मेरी बात को मान लेना। हमजा तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो? और सदफ ये बात समझ में आती है बेटा? आयशा सर हम यहीं पर है सर, यहीं पर हूँ। बात समझ में आई तुम्हारे रेडियस की? जी सर, आ तो रही है सर। केमिस्ट्री का हिस्ट्री ज्यादा लग रहा है। हैं? केमिस्ट्री में क्या लग रहा है? हिस्ट्री। हाँ बताए। ये इसका अगर मैं ताल्लुक हिस्ट्री से नहीं जोड़ता ना तो शायद आइडिया को इवॉल्व करना मुश्किल होता है। पेपर होगा सर? पेपर होंगे यार सर आप बताएं। मैं तो डाउटफुल हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं क्योंकि कैम्ब्रिज की तरफ से सब कुछ होना शुरू हो चुका है, वहाँ स्टेटमेंट्स बननी शुरू हो गई हैं, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। सर हमने तो कहा आपके मुल्क पर है। हमारा मुल्क करवा चुका भाई, अब स्कूल हमारा मुल्क तो सबसे आगे है। हमारा मुल्क अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि बच्चे घर में बैठे हुए हैं बगैर इम्तिहानों के पास हो रहे हैं। सर कैम्ब्रिज ने तो कहा है कि इस हफ्ते वो डिसीजन लेंगे कि पेपर होने नहीं होने। 7 सितंबर को डिसीजन हो जाए। तो सर अब वो तो सर हमारे यहाँ होगा ना? नहीं, वहाँ पे भी 7 तारीख तक मैक्सिमम हो जाए। 8 दिन है। यहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहा है प्राइवेट कैंडिडेट्स का। सर वो डिसीजन तो 1 जून से हो रहा था, 1 जून से। यार गधे है ना ये लोग, कितने कंफ्यूज लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितने कंफ्यूज हैं। सर हर महीने बाद कुछ और स्टेटमेंट दे दो। एक नई स्टेटमेंट आ रही है, ये पागल हम लोग बन रहे हैं। सर वैसे एक बात बताएं, एक हफ्ते के अंदर कौन पेपर लेगा भाई? कहाँ से जगह होंगी इतने सारे बच्चों की? प्रोबेबली अभी देखो डेट शीट नहीं आई है ना अभी तक। ये पता नहीं आई नहीं है क्या? नहीं आई, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिले होके नवंबर तक चला जाए प्रोबेबली। सर भाई A2 भी देना है हमें। क्या इसी शादी इसी में रहेंगे क्या? मतलब सर बैचलर तो हो जाएगा पूरा 11th गुजरते रहेंगे सर। तुम लोगों को भी किसने कहा था अक्टूबर नवंबर? या तो एक्सेल कर लेते या सिर्फ एस। अरे एक्सेल मुश्किल हाँ एक्सेल कर लेता हो, खाली एस दिया नहीं जा रहा है, बोले एस A2 साथ दिया दे देता सर एक्सेल का ये नहीं हो पा रहा। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाओगे ना, 2017 के रिजल्ट्स देखोगे,
मेरे पास तकरीबन 80 बच्चे मैंने प्राइवेटली मतलब इवनिंग में पढ़ाए थे, कॉलेज के तो खैर काफ़ी थे। 80 बच्चे मैंने इवनिंग में पढ़ाए थे एएस के, सॉरी एक्सेल के। तो 80 में से 26 के ए स्टार आए थे उसमें। तो मैंने उस 2017 में रियलाइज किया कि एक्सेल वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है बनिस्बत जो स्प्लिटेड वे में देता है एएस और ए2। सर उसकी बंदा वो ना, पहले से लुढ़का हुआ आता है, वो लुढ़क जाता है पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा भी है, मैं तुम्हें नंबर भी दूंगा, तुम उससे बात भी करना। वो एएस में फेल था, फिर ए2 में फेल हुआ, कंप्लीटली फेल। फिर वो मेरे पास आया और उसने 5 वेरिएंट्स एक साथ, यानी पेपर 1 2 3 4 5 पांचों एक साथ दिया। और उसने पांचों कंपोनेंट्स के अंदर उसने ए हासिल किया और उसका ए स्टार केमिस्ट्री में आया। आजकल वो नस्ट में इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग कर रहा है मेटलर्जिकल साइंसेस के अंदर। तो ऐसा भी होता है। वो 2 साल नहीं कर पाया, बड़े बड़े नामों से पढ़ता रहा, इत्तेफाक से हमारी केमिस्ट्री मैच कर गई और उसने रिजल्ट अच्छा स्कोर किया। एक और नाम है, ये वेल्स की बच्ची थी, क्या नाम था उसका, ईशा। पूरा नाम क्या था? हाँ, पूरा नाम क्या था? मीशा था या ईशा था। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाना, उसने वो अपना टैग भी किया हुआ अपना रिजल्ट मुझे 2017, वो 18 का है, मीशा का 18 का रिजल्ट। तो बढ़िया। और उसने ए स्टार हासिल किया पांचों कंपोनेंट में एज लेके। तो डिपेंड करता है कि आदमी की केमिस्ट्री किस तरह से टीचर से मैच हो रही है, वो किस तरह से, किस सीरियसली वो घर में रीडिंग कर रहा है। तुम लोग घर में नहीं पढ़ते हो, तुम लोग बस क्लास में आते हो तो तुम्हें हिलाते हैं और तुमसे सवाल पूछो, गूगल से सर्च करके आंसर कर देते हो। बेईमान तो तुम लोग खुद भी हो। अपने आप को तो जानो कि कितनी बेईमानी सर कर रहे हो। वैसे सर ऑनलाइन पेपर होना चाहिए, हाँ, ताकि तुम बस बेईमानी कर सको। आपको बिठाएंगे साथ में बराबर में। चलो, मैं दूसरा मीटिंग लिंक सेंड कर रहा हूँ, 5 बजे मेरी दूसरी क्लास है। जल्दी से मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, जल्दी से आओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। रिकॉर्डिंग सही वैसे सर। है मेरे पास, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। मेरे